तो क्वेश्चन नंबर 8 13.1, ठीक है। नंबर ऑफ डेज बोलो, कितने हैं नंबर ऑफ डेज? बुक में लिख के बोलो। हैं? 0 से 0 से 6। 0 से 6 एक जना बोलेगा बस। 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28 और 28 से 38 है। 28 से 38 है और 38 से 38 से 40 सही है। 0 से 6, 6 10 10 14 14 20 20 28 28 38 38 40, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, वो भी बताना है। चलो बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलो जरा, क्या है? 11 10 7 4 4 3 1। अब मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करना आता है? मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं आपसे बताओ? इसके आधे लिखना है। हाँ? 6 के आधे। किसके आधे लिखना है? 6 से पहले 7। 6 से पहले 7 तो आधा हो जाएगा वो। सामने 5 5। सर 3 कितना कितना लिखना है? 3 क्या रूल होता है? सर इन दोनों को प्लस करो फिर 2 से डिवाइड इन करो। दोनों को क्या करना है हमें? प्लस करना है। 0 + 6 अपॉन और 2 से डिवाइड करना है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसको अपन बोलते हैं, बातें नहीं करो। लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, ठीक है। दोनों लिमिट को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे मिड पॉइंट में क्या लिखेंगे? 3। अब क्या आएगा? 6 और 10 को ऐड करेंगे अब 16। तो 6 और 10 को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। अब ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। 10 और 14 कितना हो जाएगा? 12। अच्छा 24 आंसर 12 आएगा। 12। 14 और 20 कितना हो जाएगा? 34 34। तो 34 का कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। और 20 और 28 कितना हो जाएगा? 48 58 ये 48 48 48 48 में डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 24। तो यहाँ पे तुम एक चीज देखो कि गैप कितने का आ रहा है? 3 से 8 हो गया है ना। 3 से 8 हो गया तो कितने का गैप हो गया? 5 का गैप हो गया। 8 से 12 हो गया तो कितने का गैप चल रहा है? 4 का। 12 से 17 हो गया तो कितने का गैप हो गया? 5 का। 17 से 24 हुआ तो कितने का गैप हो गया? 7 का। तो इसमें जो गैप है वो कैसे हैं? अनइवन Decided है ना, इवन नहीं है, कुछ भी हो रहा है। तो इसको सबको अपन को करना ही पड़ेगा। 28 और 38 को ऐड करो, कितना आएगा? 30 20 50 और 16 कितने हो गए? 58 68 66 होएगा। 66 होगा। हाँ सॉरी 66 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 33 हो गया। और ये कितना आ रहा है? 39। तो ये हमने xi फाइंड कर लिए, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है fi और xi। fi xi का मतलब क्या है? इन दोनों के हमें क्या करने हैं? मल्टीप्लाई। तो 11 3 या 33, 10 8 या 80 और 12 7 या 84 और 17 4 जा बताओ 17 की टेबल नहीं आ रही होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बोलो 68 वेरी गुड। ये पेपर दे रहा है। 24 × 4 कितना होएगा? 4 1 जो 4 2 8 अपॉन 8 4 96 और 33 या 99 हाँ 99 39 ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिग्मा fi xi क्या निकालना है? सिग्मा fi xi fi xi। तो सिग्मा fi xi का मतलब क्या होता है?
सिग्मा fi xi का मतलब होता है कि इन दो सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना तो इन सबको ऐड कर लो, करो फटाफट। सर मेरी पेन तो ये पेन दूसरी ले लो। सिग्मा fi हमारा ऐड करने पे कितना आ रहा है, सिग्मा fi कितना आ रहा है 40 आ रहा है। कितना आ रहा है सिग्मा fi, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और सिग्मा fi xi कितना आ रहा है हमारा 499 आ रहा है। कितना आ रहा है 499। ओके, अब हमें मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये टेबल बना के बस बैठ जाएंगे और हमें कुछ नहीं आएगा अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। तो टेबल का क्या करोगे बताओ, कुछ कर पाओगे? तुमने टेबल बना ही लिया, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या होगा, क्वेश्चन सब कटे जाएंगे, नंबर कुछ नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो x बार का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा बताओ, बोलो ये क्या होगा? सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। क्या होगा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यही होगा। तो सिग्मा fi xi कितना है, सिग्मा fi xi कितना आया 499। तो 499 लिख लो और 40, अब 40 से डिवाइड दे लो, 40 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड यहाँ पे तुम कर लेना, 499 में डिवाइड दे लेना, ठीक है। तो 40 से अगर हम 499 में डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा आ रहा है 12.475, या फिर हम इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं। हैंस मीन जो हमारा मीन आ गया वो कितना आ गया 12.48 डेज लिख देंगे, एक नंबर बढ़ा के लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। करो, नोट डाउन करो फास्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लिटरेसी रेट दे रखी है ना, उस लिटरेसी रेट का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है कि क्या मीन होगा, है ना। तो लिटरेसी रेट में हमें जो उसके परसेंटेज दिए हैं वो बोलो जरा, क्या क्या दिए, बोलो बोलो। 45 से 55, हाँ 45 to 55, 55 से 65, 55 से 65, 65 to 75, 65 से 75 से 85, 75, 85 से 95। हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 3, 10, 11, 8, 3। 3, 10, 11। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमको, 3, 10, 3, 10, 11, 8, 3, 11, 8, 3, 8, 3 और 3। अब हमें फाइंड करना है इसमें मिड वैल्यू, ठीक है। तो मिड वैल्यू इसकी कैसे फाइंड होगी बताओ शांति, क्या होगी मिड वैल्यू? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि ये लोअर लिमिट होती है 5 आएगा और ये अपर लिमिट होती है ना। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 आएगा आंसर, 5 आंसर दोनों 5 को ऐड आएगा कर दो, मिड वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 100 100 में डिवाइड दे दो 2 से तो 5 आ जाएगा, है ना। आगे 50। अरे सर वो एक जीरो की तो कमी थी। एक जीरो ही कमी थी, 5 और 50 में कोई डिफरेंस नहीं होता। अरे नहीं सर, वो मैंने मन में किया ना, तो कितना आ गया, वो इसमें ऊपर एक 50 आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसका क्या आएगा, 65, 55, 120। इसका आएगा 60, है ना। कितना आएगा 60, फिर आएगा 70, फिर आएगा 80, फिर आएगा 90, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज चाहिए, 2 चीजें चाहिए यहाँ पे, एक तो ए चाहिए, है ना। हाँ सर, ए मैंने बता दिया था एज्यूम मीन, क्या बता दिया था, एज्यूम। सर ये 11 को मान सकते हैं 70 को। एज्यूम मीन मतलब कल्पित माध्य, है ना। हाँ सर। तो कल्पित माध्य हम कैसे करते हैं फाइंड, अब से बताएंगे। इसका कल्पित माध्य अब से कितना होगा, एज्यूम मीन क्या होगा, अब इसे अनुष्का, तो टोपा की लेयर चली है उसको। एज्यूम मीन क्या, बात नहीं करो तो, लेकिन मेरा बात कर रहा है। कल्पित मान
क्या होएगा कल्पित? फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, एज्यूमिंग पूछ रहा हूँ। कल्पित माध्य अपन को इसमें क्या मानना है? बताया था ना कि कैसे फाइंड करते हैं कल्पित माध्य। इनके बीच का देखो अब से ने बता दिया। हाँ सर, दो ऊपर से छोड़ना, दो पीछे छोड़ना, 70 लेंगे। तो कितना ले लेंगे हम? 70 1 2 3 4 5। तो नीचे से 2 और ऊपर से 2, सेंटर लेने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। तो इसका एज्यूमीन हमने कितना मान लिया? 70। तो एज्यूमीन हमने ले लिया 70। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लेते हैं? हाँ सर। और अब हमें चाहिए इसमें h। क्या चाहिए? h। h मतलब क्या होता है? h मतलब होती है क्लास साइज। सर हाँ सर, ये जो क्लास साइज या हम इसी को बोलते हैं क्लास हाइट, है ना। तो h हमें चाहिए। h कितनी लेंगे बताओ? सर यहाँ से लेते हैं हम h। 10 का। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 45 से 55 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो क्लास हाइट हमारी कितनी हो गई? 10। तो हम h कितना ले लेंगे? 10। बस हमें इसमें चाहिए थी तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी। अब देखो, अब जैसे कि मुझे ui यहाँ पे ये ui लिखा है, ये निकालना है यहाँ पे कि ui क्या आएंगे, है ना। तो पहले अपन फाइंड करते हैं। तो इसमें लिखा है पहले में xi माइनस 1। तो xi हम ये वैल्यू रखेंगे, ये वाली। तो xi माइनस a अपॉन h। xi कितना है हमारा? 50। और a हमने कितना माना था अभी? 70। तो 50 माइनस 70। और h कितना ले रखा है हमने? 10। अब देखो 70 में से 50 माइनस होगा, है ना। तो 70 में से 50 गया तो माइनस का 20 और डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20। तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे ये वाले सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? 60 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 10 अपॉन 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 1। 70 में से 70 माइनस होएगा तो 0 और 80 में से 70 माइनस होएगा तो 10। 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 1। नीचे और ये कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? यहाँ क्लियर हो गया? हाँ सर। कैसे आया? अब हमें फाइंड करना है fi ui। क्या फाइंड करना है? fi और ui। fi ui का मतलब क्या है? ये ui हमने निकाल लिए सारे, और ये क्या है? fi है। तो इसका और इसका ये जो नंबर आए इनके हमें क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 6। 10 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -10। 0 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 0। और 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8। और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6। क्लियर? अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 16। ओके। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस क्या आएगा? प्लस का 14। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करें सिग्मा fi ui, क्या फाइंड करें? सिग्मा fi ui। तो देखो 16 में से 14 गया तो आंसर हो जाएगा माइनस का 2। ओके। और हमें क्या चाहिए? सिग्मा fi चाहिए। तो सिग्मा fi कितना हो जाएगा? ऐड कर लो इनको, करो जरा ऐड। 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 11 कितना हो जाएगा? 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24। 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35। तो कितना आंसर आ रहा है सिग्मा fi का? 35। हाँ बताओ। सर उसको समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हारा फर्स्ट डे है तो क्या करें? कुछ कर नहीं सकते। वीडियो देख लेना YouTube पे सर। कहाँ समझ में नहीं आया? सर बताओ। आप लिंक भेज दें। बोलो बोलो। सर उसे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा क्या बेटा, ये 11 स्टार्टिंग 12। को वो कैसे जोड़ रहे थे? कैसे कैसे? जब यार जोड़ रहे थे ना वो। ये हाँ। ये तो इनको मैं ऐड कर रहा था। जैसे 3 में 10 ऐड करा तो 13। 13 में मैंने 11 को ऐड कर दिया तो 24। 24 में ऐड करा मैंने 8 को तो 32। 32 में 3 को ऐड कर दिया तो 35। ऐड करना भी नहीं आ रहा। अरे यार, घूम जाते हो जल्दी। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ जरा मीन बार निकालने का। क्या फॉर्मूला लगेगा? बोलो बोलो। हैंग हो जाते हैं अगर कुछ पूछ लो। बोलो फॉर्मूला। बोला उसे। x बोलो। x बार इक्वल्स टू A a a plus h a प्लस h h
और सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना। ब्रैकेट क्लोज। एक्स बार इक्वल टू ए हमने कितना ले रखा था 70 प्लस एच कितना ले रखा था 10, एच 10 ही है ना। हाँ ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया हमारा -2 और सिग्मा एफ आई कितना आया 35। क्लियर। तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस, अब देखो इसको या तो डिवाइड कर लो यहाँ से, है ना, इसमें सही लगेगा तो बता देता हूँ मैं। 5 7 जा 35 और 5 से इसको कट करा तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा देखो 2 2 जा 4 माइनस का 4/7। ठीक है। अब 7 से डिवाइड दे दो 4 में, तो 7 से डिवाइड हमने दिया 4 में, तो 4 में तो डिवाइड जा नहीं रहा है तो 0 पॉइंट लगा दो। तो 7 7 जा कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा 49, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे कितना बचेगा 5, 7 7 जा 49, 1 उतारेंगे 7 1 जा 7, तो हमारा ये कितना आया 0.571। एक्स बार इक्वल टू, अब देखो 70 में से इसको माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, किसका फॉर्म बज रहा है 70.000 और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.571, ऐसे माइनस करना है, बात नहीं करो, आवाज क्यों आ रही है, इसको माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 और 7, तो कितना बचेगा 9 में 7 हो जाएगा 2 और 9 में से ये कितना हो गया 5, तो ये कितना बचेगा 4, इसकी कैरी इस पे कट हो जाएगी, है ना, तो ये कितना बचेगा 9 और ये 69, तो आंसर अपना अप्रॉक्स में क्या आ रहा है 69.429। तो हमारा जो मीन वैल्यू है वो कितना आ गया 69.429। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लिटरेसी रेट है वो कितनी 69.43। लिटरेसी रेट is 69.43%। 3 पॉइंट तक निकाल लेते हैं, उसके बाद में 4 लिख के एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो 69.43%। अगर ये भी लिखे आओगे तो भी सही है, ये भी लिखे आओगे तो भी सही है, बस इतना ही करना है। ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सी चीज सर वो तो आंसर अलग किया आपने, बोल में अलग किया। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे पॉइंट के बाद में हम क्या है 3 नंबर तक निकालते हैं मैक्सिमम, तो क्या करते हैं इसको ये 4 लिखा है, इसके बाद में जो नंबर होता है उसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं 43, तो 43 कर देते हैं ना। अगर नहीं करना है ये लिखना है तो ये भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि ये लिखो, तो अगर यहाँ तक भी कराओगे तो भी नंबर जितने का होगा उतने ही है ना। चलो तो ये 13.1 तुम्हारी हो गई है खत्म। 13.1 में जितने क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं ना, 9 क्वेश्चन थे उसमें टोटल, तो 9 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो 13.2 है ना, 13.2 में हमें पढ़ना है मोड, है ना, कि मोड कैसे फाइंड करेंगे। मोड क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड होता क्या है, ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा ऑब्जर्वेशन तो बहुलक पढ़ा है, बहुलक, हाँ बहुलक पढ़ा। क्या होता है मोड, बहुलक, बहुलक, है ना। तो मोड क्या है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें क्या होती है टेंडेंसी ज्यादा होती है, ऑक्यूट टेंडेंसी। ऑक्यूट टेंडेंसी मतलब कोई भी अगर अपने पास में ऑब्जर्वेशन दे रखा है और उसमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मोड बोलेंगे। जैसे मैं एक बोलूँ कि हमारे पास में नंबर्स हैं, क्या हैं नंबर्स हैं, जैसे 2 3 2 5 5 2 2 2। अगर मैं बोलूँ कि इसका मोड क्या होगा, है ना, तो इसका मोड क्या होगा बताओ, क्या होगा मोड 5 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 तो यहाँ 2 बार ही है, 2 यहाँ 1 2 3 4 बार है। नींद में हो 5 बार है, 2 जितनी बार होता है, 2 कितनी बार है 5 बार है क्या? 5 बार। हाँ तो 5 बार लिख दो, तो 2 इसमें 5 बार है और
5 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो मोड क्या होगा इसका, 2 होएगा ना, जो जितनी बार ज्यादा बार होएगा उसका वो होएगा उसका मोड। 5 कैसे हो जाएगा, मोड क्या होता है, जो भी अपने पास में डेटा दे रखा है उसमें जो डेटा में सबसे ज्यादा बार होगा वो उसका मोड होएगा, बहुलक, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्या हो गया सामने, नींद में हो? नहीं। तो मोड समझ में आ गया। बहुलक क्या होता है, बहुलक एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या होता है, कोई भी डेटा अपने पास में दिया है, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें पूछा जाता है कि उसका मोड क्या होगा, तो उसका मोड क्या होगा, जितना ज्यादा उसमें नंबर जो दिया होगा ज्यादा बार, वो उसका क्या होगा, मोड होगा, है ना। तो अब हमें इसमें देखना है मोड निकालना कैसे अपन को। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मोड का फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, सभी बच्चे इसमें देखेंगे। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। यहाँ पे F का मतलब क्या है, यहाँ पे F का मतलब है फ्रीक्वेंसीज, क्या है, फ्रीक्वेंसी। और L का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। L का मतलब है लोअर लिमिट। क्या मतलब है, लोअर लिमिट। और F का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। और तो इसमें कुछ दिया नहीं है। H मतलब क्या होती है, क्लास साइज। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो सर इसमें तो 13.3 भी है। हाँ 13.3 भी है, 13.2 चल रही। 13.2 में हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। 13.1 में हमने पहले फाइंड कर लिया था मीन निकालना सीखा। अब 13.2 में हम निकालना सीखेंगे मोड, कि मोड कैसे फाइंड करते हैं। इसमें सब में क्वेश्चन में मोड ही मोड निकलेंगे। और 13.3 जो है उसमें हम निकालेंगे मीडियन, है ना। तो 3 चीजें निकालनी है हमको, मीन, मोड और मीडियन। 3 चीजें इसमें सीखनी है। तो हमने अभी 13.1 में पढ़ ली है, क्या पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया। और 13.2 में पढ़ रहे हैं मोड मतलब बहुलक। और उसके बाद में 13.3 में पढ़ेंगे हम मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका क्या बोलते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। हो गया नोट डाउन। अभी कहाँ सर, रुक जाओ। करो सर फास्ट। फॉर्मूला तो गाली नीचे का हमने भी तो इंग्लिश में लिख तुम तो हिंदी में लिख लिए ना, हाँ। हिंदी को अपने सामने रखो, उसमें सब लिखे रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन, एक मैं एग्जांपल करा रहा हूँ तुम्हें। फैमिली साइज दे रखा है, फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिली, फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज दिए। फैमिली साइज 1 से 3, नंबर ऑफ फैमिली ये कितनी है, 7 है। और 3 से 5, इसकी नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 8 है। और 5 से 7, इसकी नंबर ऑफ फैमिलीज 2 हैं। और 7 से 9, इसकी नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 2 है। और 9 से 11, इसकी नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1। ठीक है। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोड, कि इसका मोड क्या होगा। तो एक ये क्वेश्चन है, फैमिली साइज दे रखा है 1 से 3, मतलब कि उसमें 1 से 3 तक क्या है, नंबर ऑफ वो है। सर ये कौन सा सवाल करा रहे हो इसमें, तो ये एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल, क्वेश्चन नहीं करा रहे। हाँ तो फैमिली साइज दे रखा है कि 1 से 3 मतलब क्या है कि उनका जो फैमिली का क्या है, साइज है, मतलब कि उसमें जो बच्चे हैं और उसमें जो पेरेंट्स हैं, 1 से 3 तो 1 से 3 तक की वो कितनी है, 7 फैमिली, है ना। और ऐसी फैमिली जिनमें 3 से 5 लोग हैं वो कितनी है, 8 है। और 5 से 7 जो है वो कितनी फैमिली है, 2 है। और 7 से 9
मतलब 7 से 9 मेंबर जिन फैमिली में है वो कितनी फैमिली है 4, और 9 से 11 कितनी 1। ठीक है, ये अपन को एक डेटा दे रखा है। अब इसमें हमें फाइंड करना है क्या, मोड फाइंड करना है। अब वो तो तुम्हारे पास लेते ही होंगे नहीं। हाँ? कर लिया पूरा, बहुत अच्छे। तो अब सबसे पहले हमें इसमें क्या चीजें लेनी है वो मैं बताता हूँ, है ना। सबसे पहले हमें इसमें लेनी है मॉडल क्लास। क्या लेनी है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हम कैसे लेते हैं, कौन बताएगा तुम में से। मॉडल क्लास कौन सी है, 2 बोलो। हैं? 8 क्यों है, क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर बड़ी 8। तो हम मॉडल क्लास उसको लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी। तो मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी, 3, 5। समझ में आया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी लेते हैं, जो क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम क्या लेते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो होती है उसको हम बोलते हैं F1 फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, F1। ठीक है, मॉडल क्लास के जस्ट जो ऊपर होता है, प्रीसीडिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, F0। क्या बोलते हैं, F0। जो मॉडल क्लास होती है उसके ऊपर जो होती है वो होती है F0, और मॉडल क्लास के जो नीचे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F2। ठीक है, ये हमें बस ध्यान रखना है कि F0 कौन सा होता है, F1 कौन सा होता है, F2 कौन सा होता है ना। ये फ्रीक्वेंसी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी नहीं ध्यान रखेंगे तो हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें नोट डाउन ही नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या रखना है। तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमें एक काम करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास लेनी है। मॉडल क्लास हमारी कौन सी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये मॉडल क्लास होगी। उसके बाद में जो मॉडल क्लास लेते हैं उसको F1 बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, तो अब हमारा काम बन गया, और इसको बोलते हैं हम L, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो L हमारा कितना हो गया, 3, और F0 कितना हो गया हमारा 7, और F1 कितना है हमारा 8, और F2 हमारा कितना आ गया 2। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। सर एच को निकालना है। हाँ, H और निकाल लेते हैं। H कितना है, इनके बीच में देखेंगे अपन कितने का साइज का अंतर है, 2 का अंतर है। तो H हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। हाइट कितनी है इसकी, 2। अब मॉड का फॉर्मूला लिख लो। मॉड इक्वल टू क्या होता है, वो मेरा L प्लस, बोलो। हाँ हाँ, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F माइनस F0 माइनस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई S। इसको मत भूल जाना। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो L मतलब होती है लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट कितनी है, 3, प्लस F1 हमने कितना निकाला है, 8। F0 कितना है हमारा 7 अपॉन 2। F1 कितना है हमारा 8, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, माइनस F0 कितना है 7, F2 कितना है, F2 2 इंटू H कितना है, सारी वैल्यूज को हम इधर ले चल रहे हैं ना। अब देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा मोड हमारा 3 प्लस 8 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 8 से करो तो कितना हो जाएगा 16, माइनस 7 और 2 को ऐड कर देंगे तो 9 इंटू 2, 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। अभी ऐसे काउंट करना पड़ रहा है, तो कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7। अब हमें 7 से 2 में डिवाइड देना है, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 लगा लो। 7 से पढ़ेंगे तो 7 2 जा 14, ये कितना हो जाएगा 6। फिर 7 से फिर पढ़ेंगे 7 8 जा 56, 3 नंबर तक निकालना है अपन को, है ना। तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा
35। बस अब नहीं निकालना, 0.285 लिखेंगे तो 3 प्लस 0.285। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3.285। तो हमारा जो मोड था वो कितना आ गया, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया, बोलो हो गया। तो 13.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें फाइंड करना है क्या, मोड, है ना। तो सबसे पहले मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, मैंने बताया था अभी 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। सर ये सर इसमें से वो रोकना पड़ता, क्या चाहिए? नहीं चाहिए अभी आप बोल रहे हो सर, वो ना बोलो। मॉडल क्लास। हाँ, सबसे पहले हमें मोड निकालने के लिए क्या चाहिए, मॉडल क्लास। तो इसकी मॉडल क्लास चाहिए हमें, क्या चाहिए, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगी इसकी बताओ। सर इसकी मॉडल क्लास होगी 61 वाली, जो 61 है उसकी, जो उसके सामने जो क्लास है वो उसकी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। क्यों होगी 61 वाली, क्यों होगी मॉडल क्लास? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मॉडल क्लास लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 61। तो 61 के सामने जो क्लास दी है उसको हम मॉडल क्लास मानेंगे। तो 60 से 80, तो ये मॉडल क्लास हो गई। अब इसमें हमें मॉडल क्लास में ये लोअर लिमिट होती है अपर, तो L कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। और क्या चाहिए हमको, अब मैंने बताया था कि जो मॉडल क्लास होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, F1। इसके ऊपर वाली क्या होती है, F0, और F1 के नीचे क्या होती है, F2। तो हमने यहाँ पे F1 61, F0 52 और F2 फाइंड कर लिए। कितना है ये, 38। अब हमें इसमें और क्या चाहिए, H और चाहिए ना। तो H हमारा कितना है, इसकी कितने की हाइट क्या है इसकी, 20। अब फॉर्मूला लिख दो बस। तो फॉर्मूला मोड का क्या है, हो गया सवाल। तो L प्लस, बोलो जरा फॉर्मूला, L प्लस F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 H। बस इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। तो L हमने कितना लिख लिया है, 60। L हमने कितना लिख लिया है, L हमने लिखा है 60 प्लस, और F1 कितना लिखा है, बोलते जाओ जरा, F1 कितना लिखा है, 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और इंटू 20। इसको सॉल्व करना है बस। तो 60 प्लस 61 में से 52 गया तो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है, 122। हाँ 122 122 माइनस 38। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस के, कितना आ जाएगा, 90। कितना आ रहा, 90। तो 122 माइनस 90 इंटू 20, तो 60 प्लस 9 अपॉन 120 में से 90 गया तो कितना बच रहा है, 33। हाँ 33 कैसे बच जाएगा, 32 अब इसको डिवाइड कर दो 20 और 32, ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कट नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस, अब 9 5 जा कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45 अपॉन 8। 8 से 45 में डिवाइड दे लो, तो 8 से 45 में डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा, बोलो, 8 5 जा 48 और यहाँ पे 0 आ गया, फिर 8 6 जा 48, ये 2 हो गया और यहाँ पे 0 आ गया, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 4 आ गया, 8 5 जा 40। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 60 प्लस
और ये 5.625, इसको ऐड कर देंगे तो 65.625, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो ये मोड आ गया। तो मोड हमारा कितना आ गया 65.625। अब बताओ कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो? सर हाँ सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड हाँ, क्वेश्चन है ना। ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं, तो उसको हम कल करेंगे। हाँ